बाकी करंट हमारा बाकी रह गया था, इसलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। 23 फरवरी 2020 से हमारा करंट चालू कर रहे हैं हम। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को नियुक्त किया है। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार अमरजीत सिन्हा व भास्कर खुल्बे को नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने की भंडार की खोज की है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने की भंडार की खोज की है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्र को नष्ट करने का आदेश दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने केरल राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पी रामकृष्णन को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार 2019 प्रदान किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने केरल राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पी रामकृष्णन को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार 2019 प्रदान किया है। हाल ही में आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? लियो वराडकर ने आयरलैंड से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर रॉस टेलर बन गए हैं। हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर रॉस टेलर बन गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़ के द्वारा डाटा साइंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कांजीकोड़ में की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़ के द्वारा डाटा साइंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कांजीकोड़ में की जाएगी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन विजय आडवाणी को नियुक्त किया है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन विजय आडवाणी को नियुक्त किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 5G हैकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 5G हैकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2020 में बेस्ट फिल्म सुपर 30 को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2020 में बेस्ट फिल्म सुपर 30 को दिया गया है। बिमल जुल्का ने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। तो बिमल जुल्का को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC का नियुक्त किया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बाद पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का दूसरा राज्य ओडिशा बन गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बाद पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का दूसरा राज्य ओडिशा बन गया है। भारत में 20 साल बाद ट्राइथलन एशिया कप की शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। भारत में 20 साल बाद ट्राइथलन एशिया कप की शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। हाल ही में भारतीय सिनेमा के मनोज कुमार को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सिनेमा के मनोज कुमार अभिनेता को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। MSME ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2020 को 17 से 28 फरवरी को लॉन्च किया है। MSME ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2020 को 17 से 28 फरवरी को लॉन्च किया है। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है।
हाल ही में मिताली राज को पीछे छोड़कर हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला T20 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में मिताली राज को पीछे छोड़कर हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला T20 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। कौन? हरमनप्रीत कौर। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई घोंघी की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई घोंघी की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। साइबेरिया में स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के विशेषज्ञों को 46,000 साल पुराने पक्षी का अवशेष मिला है। साइबेरिया में स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के विशेषज्ञों को 46,000 साल पुराने पक्षी का अवशेष मिला है। 46,000 साल पुराने पक्षी का अवशेष मिला है। अमेरिका में काम के लिहाज से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टॉप 20 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी को जगह मिली है। वापस समझते हैं इसके। अमेरिका में काम के लिहाज से इस वर्ष की टॉप 20 कंपनियों में भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एकमात्र कंपनी को जगह मिली है। अमेरिका में काम के लिहाज से इस वर्ष की टॉप 20 कंपनियों में भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी को जगह मिली है। वार्षिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार CSIR भारतीय संस्थान को देश में पहले स्थान पर रखा गया है। वार्षिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार CSIR भारतीय संस्थान को देश में पहले स्थान पर रखा गया है। किसको? CSIR को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत 35वें पायदान पर रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत 35वें पायदान पर रहा है। 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग लिया था। 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग लिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए डॉक्टर नीति कुमार को चुना गया है। हाल ही में SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए डॉक्टर नीति कुमार को चुना गया है। भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। केंद्र सरकार ने PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष सुप्रीतिम बंदोपाध्याय को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष सुप्रीतिम बंदोपाध्याय को नियुक्त किया है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार वसा खपत के मामले पर शीर्ष पर दिल्ली और अहमदाबाद रहा है। ICMR रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त वसा, देखो वापस समझो, ICMR रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त वसा खपत के मामले में शीर्ष पर दिल्ली और अहमदाबाद रहा है। हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वां हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वां कान ओपन शतरंज जीता है। 34वां शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की 9वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद में किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा एवं सुरक्षा विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की 9वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद में किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन।
टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। हाल ही में आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। किसने? भारत ने करी है। 55 राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारत ने अमेरिका देश के साथ $3 बिलियन से अधिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका देश के साथ $3 बिलियन से अधिक के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका देश के साथ $3 बिलियन से अधिक के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी। कितनी? 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। क्या? हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई थी। हाल ही में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI का अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI का अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव को नियुक्त किया गया है। RFI का अध्यक्ष। फरवरी 2020 में भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश अमेरिका बना है। फरवरी 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका बना है। फरवरी 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका बना है। 24 फरवरी 2020 को मलेशिया देश के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 24 फरवरी 2020 को मलेशिया देश के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है। जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने आरंभ की है। राम निवास गोयल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। तो राम निवास गोयल को हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। किसको? राम निवास गोयल को हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। भारत द्वारा 2002 में चंडीगढ़ शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारत द्वारा 2022 में चंडीगढ़ शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? चंडीगढ़ में 2022 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है। हाल ही में एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। कौन सा? एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। NPCI ने UPI को आसान, सुरक्षित और तुरंत भुगतान सुविधा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए UPI चलेगा इंडस्ट्री अभियान की शुरुआत की है। NPCI ने UPI को आसान, सुरक्षित और तुरंत भुगतान सुविधा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए UPI चलेगा इंडस्ट्री अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने असम समझौते की 6वीं क्लोज रिपोर्ट सौंपी है। 6वीं। हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने असम समझौते की
असम समझौते की 6वीं क्लोज पर रिपोर्ट सौंपी है। हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने असम समझौते की 6वीं क्लोज पर रिपोर्ट सौंपी है। मिस्र देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मिस्र देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसरो अंतरिक्ष संस्थान ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो अंतरिक्ष संस्थान ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्तता शिवार को समाप्त कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्तता शिवार को समाप्त कर दिया। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्तता शिवार को समाप्त कर दिया है। 5 वर्ष पूर्व चली हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व चैंपियन भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व चैंपियन भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। PMUY योजना के कार्यान्वयन के कारण 100% LPG कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। PMUY योजना के कार्यान्वयन के कारण 100% LPG कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई है। हाल ही में ईज ऑफ बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए EAS 3.0 निर्मला सीतारमण लॉन्च किया है। हाल ही में ईज ऑफ बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ईज 3.0 निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। तो ईज 3.0 निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन रियाद में किया गया है। हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन रियाद में किया गया है। हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन भारतवंशी सांसद को इंग्लैंड और वेल्स का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन भारतवंशी सांसद को इंग्लैंड और वेल्स का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राइस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राइस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किए जाने की घोषणा की है। मतलब राइस का आयोजन नई दिल्ली में किए जाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। हाल ही में विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में श्रीलंका देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है। हाल ही में श्रीलंका देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है। 5 बार मारिया शारापोवा ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 5 बार मारिया शारापोवा ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो 5 बार मारिया शारापोवा ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बिहार राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है।
जावेद अशरफ फ्रांस में भारत जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो इंग्लैंड देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किसके साथ? इंग्लैंड देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई थी। अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में भारत ने म्यांमार देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 10 ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने म्यांमार देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 10 ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने म्यांमार के साथ हस्ताक्षर किए हैं विभिन्न 10 ज्ञापन समझौतों पर। हाल ही में भारत ने पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी 2020 को मनाया है। हाल ही में भारत ने पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी 2020 को मनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत की जाएगी। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है और इसकी स्थापना ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सीपीसीबी के साथ मिलकर भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सीपीसीबी के साथ मिलकर भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सीपीसीबी के साथ मिलकर भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में वित्त सचिव ने 15 शहरों में बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग पहल की शुरुआत की है। तो हाल ही में वित्त सचिव ने 15 शहरों में बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग पहल की शुरुआत की है। हाल ही में वित्त सचिव ने 15 शहरों में बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग पहल की शुरुआत की है। हाल ही में स्कॉटलैंड देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में स्कॉटलैंड देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में स्कॉटलैंड देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड देश। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1480 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वर्ष मिशन की स्थापना की मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1480 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वर्ष मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों में विश्व की सूची में भारत का 5वां स्थान है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है। नेपाल में भारत का नया राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। नेपाल में भारत का नया राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम पर किया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। वायुसेना के विमान
AN-32 ने या AN भारतीय वायुसेना के विमान या वायुसेना के विमान AN-32 ये भारतीय नहीं होगा, वायुसेना के विमान AN-32 ने पहली बार दोनों इंजनों में बायोजेट फ्यूल जैव ईंधन के साथ कहाँ से उड़ान भरी है? लेह से। ये भारत का ये तो भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 ने पहली बार दोनों इंजनों में बायोजेट फ्यूल जैव ईंधन के साथ उड़ान लेह से भरी है। लेह से, लेह शायद लद्दाख में आता है। 5 फरवरी 2020 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 5 फरवरी 2020 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2020 से गोवा में नेशनल गेम्स का 36वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2020 से गोवा में नेशनल गेम्स का 36वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष दीपा मलिक चुनी गई है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष दीपा मलिक चुनी गई है। हाल ही में मालदीव देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। हाल ही में मालदीव देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। आम बजट 2020-21 के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है। आम बजट 2020-21 के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में 3.37 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में 3.37 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। 3.37 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में 3.37 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। भारतीय बास्केटबॉल टीम के मैथ्यू सत्यबाबू ने पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मैथ्यू सत्यबाबू कप्तान का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय बास्केटबॉल टीम के मैथ्यू सत्यबाबू जो पूर्व कप्तान थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में गीता सबरवाल भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। हाल ही में गीता सबरवाल भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। भारत में महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में वनीला ऑपरेशन की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में वनीला ऑपरेशन की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में वनीला ऑपरेशन की शुरुआत की है। हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में भारत का हाल ही में साइना नेहवाल मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। हाल ही में साइना नेहवाल मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। कौन? साइना नेहवाल। भारतीय रेल ने 6 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। भारतीय रेल ने 6 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। हाल ही में सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी नेत्रा कुमानन बन गई है। हाल ही में सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी नेत्रा कुमानन बन गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को 29 जनवरी 2020 को मंजूरी दी है। ये अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें आ रहा तो पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को 29 जनवरी 2020 को मंजूरी दी है। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। बाला देवी विदेशी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है। बाला देवी विदेशी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में पाकिस्तान देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है? पाकिस्तान ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को कनाडा देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को कनाडा देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। केंद्रीय बजट के अनुसार ऊर्जा तथा नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार ऊर्जा तथा नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हाल ही में श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। हाल ही में श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद तौफीक अल्लावी बने हैं। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद तौफीक अल्लावी बने हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया है। इनका संबंध लेखन क्षेत्र से है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया है। यह लेखन क्षेत्र से है। भारतीय मूल के अमेरिकी संदीप मथुरानी वीवर्क हाल ही में वीवर्क कंपनी के नए सीईओ बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी संदीप मथुरानी वीवर्क कंपनी के नए सीईओ बने हैं। हाल ही में भूटान देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। हाल ही में भूटान देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। भूटान ने हाल ही में भारत दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है। हाल ही में भारत एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है। हाल ही में द बैंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है। हाल ही में द बैंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में 81% वृद्धि हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में 81% वृद्धि हो सकती है। 81%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। हाल ही में केन्या देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया है। हाल ही में केन्या देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया है। केन्या देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया है, जो केन्या के हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वहीदा रहमान अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वहीदा रहमान अभिनेत्री को
किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया है। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने कोलकाता में चल रही सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने कोलकाता में चल रही सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में श्रम मंत्रालय की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में श्रम मंत्रालय की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 में दिल्ली को दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 दिल्ली को दिया गया है। हाल ही में भारत के गोपाल बागले व्यक्ति को श्रीलंका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के गोपाल बागले व्यक्ति को श्रीलंका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। श्रीलंका का गोपाल बागले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी है। किसने? 5 को दी है। केंद्र ने 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी है। 5 को दी है। 8 फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य सी फूड शो कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। 8 फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य सी फूड शो को कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। भारत में 22 करोड़ किसानों को अब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। भारत में 22 करोड़ किसानों को अब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मेडिकल डेटा लीक से प्रभावित होने वाले भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मेडिकल डेटा लीक से प्रभावित होने वाले भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में भारत का मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक घटिया वाला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत का मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक घटिया वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक घटिया वाला राज्य बन गया है। भारत और नॉर्वे देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और नॉर्वे देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है। कर्नाटक राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है। भारत और दक्षिण कोरिया के देश के बीच में हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के पराशरन को बनाया है। कई महंत दिनेन्द्र दास भी आ रहा है, ये गलत हो सकता है क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के पराशरन को बनाया गया है। रामलला पक्ष की वकालत करने वाले वरिष्ठ वकील के पराशरन को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वधावन महाराष्ट्र स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वधावन महाराष्ट्र स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में भारत के जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। हाल ही में भारत के जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर
मध्य प्रदेश राज्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में 40वें स्थान पर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में 40वें स्थान पर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में 40वें स्थान पर रहा है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के 14 थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के 14 थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास हेतु डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास हेतु डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में भारत देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में भारत देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रेलवे ने भुवनेश्वर शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया है। रेलवे ने भुवनेश्वर शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया है। रेलवे ने भुवनेश्वर शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार वित्त 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहेगी। तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहेगी। सीईओ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे सस्ता देश भारत है। सीईओ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे सस्ता देश भारत है। सीईओ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे सस्ता देश भारत है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली खिलाड़ी को ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली खिलाड़ी ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण बलदेव वेद का निधन हो गया है। इनका संबंध लेखन क्षेत्र से है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण बलदेव वेद का निधन हो गया है और यह लेखन क्षेत्र से है। भारत ने रूस देश के साथ कच्चे तेल के आयात के लिए पहली बार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने रूस देश के साथ कच्चे तेल के आयात के लिए पहली बार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में नासा की क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 328 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी है। हाल ही में नासा की क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 328 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी है। हाल ही में द बैंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है। हाल ही में द बैंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 चुना है। हमारा टोटल फरवरी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। अब अपन करेंगे मार्च। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।